आखिर हमने उन्हें दिया ही क्या है? बेबसी, बेइज्जती। और वो कोई छोटी बच्चियां नहीं है कि उन्हें कोई उनकी मर्जी के बगैर उठा के ले गया होगा। जाहिर है अपनी मर्जी से गई होंगी वो। हमें सरकार से इजाज़त लेके जाना चाहिए था। वो इजाज़त जो कभी भी नहीं मिलनी थी। हम वापस जाके माफ़ी मांग लेंगे अम्मा। कभी कभी उसकी हंसी की आवाज़ इतनी ऊंची होती है कि मेरे कानों के पर्दे फटने लगते हैं। मैं उन्हें वापस लेने जा रहा हूं। अभी तुम सो जाओ, नमाज फजर के बाद साथ चलेंगे। इस वक्त गए तो तुम्हारी ताई के सवालात की बूछाड़ होगी। जी फरमाइए। साहब मेहमान आए हैं। बीवी जी आप आइए आइए। उठो भाई, साहब के मेहमान आए हैं। इस वक्त आए? हाँ हाँ, साहब की अम्मा जी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए बेगम साहिबा। आइए आइए बेगम साहिबा, बैठिए। मैं साहब को उठा के लाऊं? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही उठा लूँगी। उनका कमरा किस तरफ है? वो सामने है। मैं आपके लिए चाय या नाश्ता लेकर आऊं? चाय दे दें। जी ठीक है। कबीर, कबीर, मैं नूर अफरोज। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कबीर, मैं आई हूँ। कबीर, मुझे यूं ना लुटाओ, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ कबीर। दरवाजा खोलो कबीर, तुम्हें मेरी कसम कबीर, दरवाजा खोलो। नूर अफरोज, नूर अफरोज, नूर अफरोज, नूर अफरोज, नूर अफरोज। कबीर, कबीर, दरवाजा खोलो। नूर अफरोज, कबीर, दरवाजा खोलो। हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है। कितने दिनों के बाद देख रहा हूं तुझे। तुझे पता है, मैं भी ख्वाब में तुझे ही देख रहा था। मैं तो समझा कि अब बस हम दोनों एक दूसरे को ख्वाबों में देखेंगे। तुमने अच्छा नहीं किया है कबीर। मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए क्या नूर अफरोज, तुझे हासिल करने के लिए किया। मेरा निकाह हो चुका है।
एहराम के साथ। छोड़ देगा वो तुझे? राबेल को हासिल करने के लिए वो कई बार मेरे पास आया है। वो तुझे छोड़ के राबेल को मुझसे ले जाएगा। उन लोगों के लिए ये सौदे करना बहुत आसान होता है। पर तुम्हारे घर की औरतों के लिए तो ये सौदे आसान नहीं है ना कबीर। अपनी माँ की तरह मैं भी एक ही मर्द का नाम लेकर जीती हूँ और एक ही मर्द का नाम लेकर मरूंगी, और वो नाम है एहराम। तो फिर तू मेरे पास क्या लेने आई है नूर अफरोज? मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कबीर कि जो तुमसे एहराम मांग रहा है वो उसे कभी मत देना। तुम राबेल को तलाक कभी मत देना। तुम उसे अपने घर में बसा लो ताकि मेरा घर बस सके। मैं एहराम को उसके साथ नहीं बांट सकती। तू होश में तो है नूर अफरोज? ये तू मुझसे क्या मांग रही है? मैं तुम्हारे पास बहुत मान से आई हूँ कबीर। मैं जानती हूँ कि मैं कबीर से कुछ भी मांग लूँ वो मेरी झोली भर देगा। कबीर, तुम कुछ भी करके राबेल को अपने घर में बसा लो। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा उन पीरों के रहमो करम पे पले? क्या तुम मेरे बाप की दास्तां को दोहराओगे? तुम में और मेरे बाप में क्या फर्क होगा कबीर? मेरे बाप ने सब रिश्ते बचाने के लिए मोहब्बत को कुर्बान कर दिया और तुमने मोहब्बत की खातिर एक रिश्ते को कुर्बान कर दिया। तुम दोनों बराबर के मुजरिम हो। राबेल ने तुमसे सच्ची मोहब्बत की, सारे जमाने से टकरा गई और तुमने उसके साथ यूं किया। अगर आज तुम डट के खड़े हो जाओ कि मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए तो वो लोग मजबूर हो जाएंगे तुम्हें राबेल वापस करने पे, और मेरे और राम के बीच राबेल नाम का वजूद हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। कबीर, मुझ पे ये एहसान कर दो। साईं का नाश्ता बना दो मकाली। वो जी बड़े सरकार तो नाश्ता करके चले गए। सुबह चले गए? कहाँ चले गए? वो तो पता नहीं जी, सुबह वो और छोटे सरकार दोनों ही निकल गए तड़के तड़के। फिर भी गए कहाँ? मुझे क्या पता जी। लो, कॉल आ गई घर से। हेलो। हेलो। कहाँ हैं आप? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ कहीं। कैसा जरूरी काम? और आप कहाँ जा रहे हैं? कहा ना, एक जरूरी काम है, उससे जा रहे हैं। बेबी प्लीज, होगा कोई जरूरी काम। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो मुझे बताया नहीं जा सकता? और एहराम कहाँ है? एहराम मेरे साथ ही है। पर आप दोनों जा कहाँ रहे हैं आखिर? आपने मेरी खैरियत के लिए कॉल की थी और हम खैरियत से हैं। जब आएंगे तो पता चल जाएगा। साईं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं।
जब आप इतनी अच्छी तरह से जानती ही हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। ये क्या सिलसिला है आखिर, और आपका क्या ताल्लुक है उनसे? चलें ठीक है, मेरी तो आपकी नजरों में कोई हैसियत नहीं है, मगर राबेल तो आपकी भतीजी है ना, उसका घर उजाड़ने के पीछे क्यों पड़ गए आप? आप एहराम को लेकर उन 2 टके की औरतों को ढूंढने जा रहे हैं। देखें बीबी, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर रहा। जब वक्त आएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा आपको। प्लीज उस वक्त तक अपनी जबान को थोड़ा सा मोहतात रखें। मुझे तकलीफ होती है आपके मुंह से ऐसे सख्त अल्फाज सुन के। जी सर। दरवाजा खोलो। सर आपका नाम? पीरबख्त सुभान। जी जी, सो बिस्मिल्लाह। हमारे सर आपका ही इंतजार कर रहे थे। ऐसे मत देखो कबीर। आखिरी बार भी नहीं? नहीं, आखिरी बार भी नहीं। अपनी नजरों का जाविया बदल दो। तुम्हारी नजरों और तुम्हारी मोहब्बत की हकदार लखी महल में है। जितनी बहादुरी से तुमने उसे अपनी निकाह में लिया था, उतनी ही बहादुरी से तुम उसे अपनी जिंदगी में ले आओ। बात आएगी खैर बड़े सरकार। ये थप्पड़ मैं तुम्हारे गाल पर ना मारता अगर तुमने इस तरह से मेरे कदमों पर झुककर अपनायत का इजहार ना किया होता। तुम्हारा ये शर्मिंदा अंदाज बता रहा है कि तुमने अपनी ज्यादती का इतराफ किया है। ज्यादतियां हमसे भी हुई हैं, लेकिन तुम्हारी और हमारी ज्यादती में फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने ज्यादती दानिस्ता तौर पर की है, जबकि हमसे ज्यादती गैर दानिस्ता तौर पर मजबूरन हुई है। खुदा की कसम, अगर तुम लोगों का हिसाब हमारी तरफ ना निकलता होता तो आज एक खून मेरे अमाल नामे में शामिल हो गया होता, और वो खून होता तुम्हारा। बोलो, अब क्या इरादा है? हमारी इज्जत रखोगे या हमें जमाने में संसार करोगे? आपकी इज्जत रखूंगा बड़े सरकार। इस वक्त वो प्रेग्नेंट है, इसलिए तलाक नहीं हो सकती।
बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद तुम उसे तलाक देने का वादा करो। मैं इसका बच्चा बापन कर नहीं पालूंगा ताया सरकार। बेटा, बच्चा पैदा होता ही कबीर के हवाले कर देंगे और दुनिया को यह बताएंगे कि वो बच्चा मर गया है। बच्चे के साथ साथ मुझे मेरी बीवी भी चाहिए बड़े सरकार। तुम जानते भी हो कि वो दुनिया की नजर में एहराम की बीवी है। ताया सरकार, आप हिम्मत तो करें, आगे का रास्ता हम खुद निकाल लेंगे। बड़े सरकार, मैं आपके शायाने शाह नहीं, लेकिन कुदरत ने जो लिख दिया है उसे निभाने में मेरी मदद कीजिए। ये तुम्हारी कोई नई ब्लैकमेलिंग है क्या? ना सरकार, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तमाम गलतियों की ये एक ही तस्वीर है। आप नूर अफरोज के साथ ज्यादती ना कीजिए। मेरा वादा है आपसे, आपकी भतीजी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं उससे हर नाता तोड़ चुका हूं। वो मेरी भतीजी नहीं, मजबूरी है मेरी। ऐसी बाकी लड़कियों की हमारे खानदान में कोई गुंजाइश नहीं है। तो कर देना उसे मेरे हवाले। बागी की बीवी बागी। ठीक है, यूं तो यूं ही सही। तुम लोग चलोगे या यहीं रहने का इरादा है? जी सरकार। शुक्रिया कबीर। चली जा नूर अफरोज, चली जा, हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल से, मेरी दुनिया से। जा, चली जा। राबेल, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने। मैं समझती हूँ ये सब कुछ सहना कोई मामूली बात नहीं है। सारी दुनिया ही जानती है कि एहराम का चक्कर उस 2 टके की मुलाजमा से चल रहा है। मुझे तो हैरत तुम्हारे ताया सरकार पर है। इस तरह एहराम को लेकर उन्हें लेने चले गए। देखा नहीं तुमने कैसे तड़प गए थे दोनों।
गजब खुदा का, अब तो अल्लाह ने झोली भर दी है। बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, बीवी हाल से बेहाल है, उल्टियां कर करके अधमोई हुई भी है, और हैरान है कि उसे अपनी इश्कबाजी से फुर्सत नहीं है। तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो राबेल? मेरे पास कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचा। ये एहराम की अपनी मर्जी है कि उसकी ज़िंदगी है, जिस तरह चाहे गुजारे। राबेल, मर्द को यूं आज़ाद नहीं छोड़ा जाता। निकाह करके सर पर बिठा देगा उस 2 टके की मुरीदनी को। सौतन बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा वो उसे तुम्हारी। मैं सह लूँगी ताई जान। अरे क्यों सह लोगी? क्यों सहोगी तुम ये सब कुछ? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। राबेल, बस इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? ऐसी लड़कियां ऐश करने के लिए होती हैं, बीवियां बनाने के लिए नहीं होती हैं। और वैसे भी कल कला को बहना और साले को पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ बनफ्शे का घर भी उजड़ जाएगा। कोई भी कुछ नहीं कहेगा आपको। जो भी नुकसान होगा सिर्फ मेरा होगा। ताईजान, बनफ्शे को कोई नुकसान नहीं होगा। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं। नाश्ता किया तुमने? जी मैंने कर लिया। अरे अम्मा, क्या हुआ? परेशान क्यों हैं आप? साले क्यों नहीं आया सुबह नाश्ते पे? हाँ, मैंने पूछा ही नहीं उनसे। बनफ्शे, अब वक्त आ गया है बेटा, बड़ी हो जाओ। शोहर को अपने पल्लू से बांधना सीखो। तुमसे इतना ना हुआ कि सुबह उठ के शोहर को पूछ लेती? शोहर को एहसास दिलाया जाता है कि तुम उसे याद कर रही थी। उसने खुद को बदल लिया तो तुम भी खुद को बदलो। अब शादी हो चुकी है तो निभाना भी सीखो। फोन करो साले को। अम्मा वो इस वक्त सो रहे होंगे ना? कैसी बातें कर रही हो? खाने का वक्त हो रहा है और वो सो रहा होगा। कॉल करो उससे और उससे पूछो कि वो नाश्ते पे क्यों नहीं आया। उसे बताओ कि तुम उसे याद कर रही थी। और अगर नाश्ते पर नहीं आ सका तो कोई बात नहीं, खाना हमारे साथ खाए। और उससे कहो कि बहना को साथ लेकर आए। गजब खुदा का, कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें शोहर का दिल जीतना आता है ना सास का? कॉल करो उसे। गुड्डी, मैं कह रही हूँ फोन मिलाओ उसे। मिलाओ ना कॉल। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप उठ गए? हाँ, नाश्ता कर लिया आपने? कर लिया। आप नाश्ते पर लक्की महल नहीं आए? बस वो कुछ मूड नहीं था। कहो खाने पर आए। कहो मैं याद कर रही हूँ। आप खाने पर आ सकते हैं? हाँ, आ सकता हूँ। तो ठीक है,
हम आपका इंतजार कर रहे हैं। बोलो कि मैं आपको याद कर रही हूँ, और खाला अम्मी को भी साथ लाएं। वो मैं आपको याद कर रही थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं, ये तो खुशी की बात है। अच्छा ये बताएं कि कौन ये झूठ बुलवा रहा है आपसे? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। मैं तो खुद से कह रही थी। फिर तो वाकई खाना आपके साथ खाना चाहिए। ये तो सेलिब्रेशन हुई। खाला अम्मी को भी साथ लेके आइएगा। जो हुक्म मेरी सरकार। अम्मा, क्या जरूरत थी मुझे ये ऑल फॉर कॉल करवाने की? उनको साफ पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर झूठ है तो इसे सच करके बताओ, और अपने शौहर को सचमुच याद किया करो। अरे तुम दोनों लड़कियां मेरे कहने से बाहर निकल गई हो, समझ ही नहीं आती तुम्हें बात। वो राबेल तो अपने शौहर से हाथ धो बैठी है, अब तुम भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही हो। संभल जाओ, ये छोटी जात की लड़कियां ऐसे लड़कों की घात में होती हैं, ख्याल करो थोड़ा सा। अम्मा, क्या हुआ है? क्या क्या नहीं, तुम्हारा बाप एहराम को लेकर गया नूर अफरोज और मलका को लाने के लिए। पूरी कहानी बताई, मगर मजाले जो मेरी किसी बात पर यकीन करें। ये आदमी अपने हाथों से अपनी यतीम भतीजी का घर उजाड़ेगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये चक्कर है किसका। आखिर ये दोनों औरतें हैं कौन और उनकी क्या लगती हैं? पता नहीं क्यों ये हमारे सर पर मुसल्लत कर दी गई हैं। आज आने दो उसे, आज फैसला होकर ही रहेगा। अम्मा, क्या हो गया है आपको? खुदा का वास्ता है अब्बा जी को किसी भी किस्म का स्ट्रेस मत दीजिएगा। अरे अभी तो वो हॉस्पिटल से आए हैं, उनकी हार्ट सर्जरी भी होनी है। प्लीज अम्मा, किसी की भी खातिर उनको स्ट्रेस मत दीजिए। तुम्हारे लिए बनवाया स्पेशली। सलाम हरजाई। वालेकुम अस्सलाम जेठ जी। सलामत है सरकार। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग गेस्ट रूम में चले जाओ। राबेल की तबीयत कैसी है अब? ड्रिप लगी हुई है उसे, ऊपर है। तुम खाना खाओ, मैं राबेल को देख कर आता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम ताया सरकार। मैंने फैसला कर लिया है राफेल कि तुम्हें तुम्हारे शौहर के हवाले कर दिया जाए। क्या क्या कहा ताया सरकार आपने? यही कि तुम्हें तुम्हारे शौहर के हवाले कर दिया जाए। नहीं ताया सरकार, मुझे नहीं जाना उसके पास। तुम उसे अपने लिए चुन चुकी हो। वो मेरी गलती थी ताया सरकार। हाँ, वो तुम्हारी गलती थी और इस गलती की सजा हम सबको भुगतनी है। हम सब एक दूसरे से मुंह छुपा के, नजरें चुरा के बात कर रहे हैं। तुम्हारी इस गलती को अब दुरुस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि तुमने और तुम्हारी इस प्रेगनेंसी ने किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। हमने निकाह किया था ताया सरकार। हाँ, तो अब निभाओ। ये सब अगर पहले होता तो मैं खुशी खुशी उसके पीछे चली जाती, पर उसने मेरी मोहब्बत को इस्तेमाल किया। ये एहसास मुझे अपनी नजरों में गिरा चुका है। मैं उसके साथ रह नहीं पाऊंगी ताया सरकार। मुझे अपने आप से घिरना आएगी ताया सरकार कि मैं वो लड़की हूँ जिसकी मोहब्बत को उसके खानदान से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो क्या सोचा था तुमने कि तुम जैसी लड़की को मर्द अपनी आंखों पे बिठा के रखते हैं? दिन में 1000 बार उन्हें यह ख्याल डसता है कि जो लड़की अपने माँ बाप की ना हुई वो हमारी क्या होगी। बहरहाल मैं फैसला कर चुका हूं। कल तुम आखिरी बार अपने तमाम अजीजों और रिश्तेदारों से मिल लो, उसके बाद तुम पीरों के लिए मर जाओगी। ये कैसी सजा है ताया सरकार? यूं ना करें। एक तो मुझे उससे नफरत है और दूसरा आप मुझ पे मेरे खानदान के दरवाजे बंद कर रहे हैं। क्या ख्याल था तुम्हारा? हम कबीर के साथ तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे? नहीं, हम तुम्हें उसके हवाले करेंगे। अपनी इज्जत बचानी है हमें। राबेल, तुम जैसी लड़कियों के लिए वक्त कभी नहीं रुकता, न तब न अब। तुम्हें अब उससे नफरत है या तब उससे मोहब्बत थी, हमारे लिए सब बराबर है। इस वक्त हमारे लिए अगर कुछ खास है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे रिहाई हासिल करना। वैसे तुम जैसी लड़कियों को तो मार ही देना चाहिए, लेकिन अफसोस हम में इतना हौसला नहीं है, इसलिए सिर्फ दुनिया की नजर में तुम्हें मार रहे हैं। नहीं ताया सरकार, यूं ना करें, मुझे उसके हवाले ना करें। मैं यहीं कहीं पड़ी रहूंगी आपके घर में। आप ऐसा करें कि मुझे बस उससे आजादी दिलवा दें। नहीं राबेल, सजा तो मिलेगी और भुगतनी भी होगी। तुम्हें अपने लिए कुछ भी जेवर, पैसा, कोई भी चीज चाहिए हो वो तुम ले जा सकती हो, लेकिन आज के बाद तुम्हारा यहां की किसी चीज पर कोई हक नहीं होगा। मुर्दों का किसी भी चीज पर कोई हक होता भी नहीं है।
राबेल, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम अपने शौहर के साथ हनीमून पर जा रही हो। लड़कियां तो खुशी खुशी जाती हैं। राबेल, राबेल डूब गई। बहराम और वहां पर मौजूद तमाम लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना गहरा था कि उसकी लाश नहीं मिली।